हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही टॉपिक देख के आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो माइक्रोस्कोप जब हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करने के टाइम पे हमारा क्या होता है कि हम ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं। हम बार बार बहुत जगह हमें मतलब हम जब माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जो हैंडल कर रहे होंगे, अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हम एक ऑयल यूज़ करते हैं और उस ऑयल को सीडार वुड ऑयल भी कहते हैं। ठीक है। क्या करते हैं कि ये ऑयल का हम यूज़ करते हैं उस माइक्रोस्कोप में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं। आप जब मास्टर्स कर रहे होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, आपको ये क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या फिर कई जब आप माइक्रोस्कोप की प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, आपको पता ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन जब आपको पूछा जाता है तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। आप एक लाइन पे तो दे सकते हैं कि चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ है, यहाँ पे कुछ फेनोमेना है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, जिसके वजह से हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करने दिया जाए तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना के लाई हूँ आपको बताने के लिए कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम के वजह से हम ऑयल को ही क्यों चुनते हैं, क्यों कुछ और चीज़ें हम नहीं मटेरियल नहीं चूज़ करते। ठीक है। तो यही आज हम पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो बताने के पहले मैं आपको एक डायग्राम से चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ऑल्दो क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा, ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ का ना हम जो भी देखते हैं, हमारे आस-पास जो भी जितने भी एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हो रही है, जितनी हम चीज़ें विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं, जितनी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है? ये दोनों टर्म्स अलग होते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों टर्म अलग होते हैं, तो इस कंडीशन में हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्यों कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है और ये ब्लॉक एक ग्लास का ब्लॉक है। ठीक है, ग्लास ब्लॉक है। अब इसी ग्लास ब्लॉक पे क्या होता है कि जब कोई मैं ऐसे करती हूँ, हाँ, जब कोई रे यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे रे आके इंसिडेंट होती है ना, कोई रे यहाँ पे आती है, ये जो ग्लास ब्लॉक है ना, इस पे बहुत कुछ हो सकता है। या तो ये रे अगर इधर से वापस चला जाए, अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस चला जाए, रिटर्न हो जाए, कहीं दूसरे एंगल में चला जाए, तो डेट इज नोन ए रिफ्लेक्शन। अगर यही रे अगर यहाँ पे पास होके कुछ थोड़ा सा डेविएट होके अगर यहाँ से निकल गया, डेट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ ग्लास की बात कर रहे हैं ना, तो डेट मीन्स कि ग्लास के यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो इसे यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ने पे मदद कर रही है, और यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। अब जब ये करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा रे इंसिडेंट हुआ। जब एयर होता है ना, एयर जब हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, मैं आपको दो इमेज को कंपैरिजन करके बताती हूँ। सपोज यहाँ कुछ ब्लॉक वॉक नहीं है। ठीक है, ये एयर है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है कि कुछ अगर चीज़ यहाँ पे रे इंसिडेंट हुई है तो वो इसके चांसेस है कि वो इधर भी चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, जहाँ तहाँ चला जाए। ठीक है। यहाँ पे भी चला जाए, उधर भी चला जाए, क्योंकि इसके रिफ्रैक्शन कई डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है। अगर इस एयर है, कुछ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही हम जब माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं क्या होता है कि एक लेंस के बाद एक लेंस ऐसे करके रखते हैं ना, मतलब हमारा माइक्रोस्कोप का गोल क्या होता है कि सारे जो भी रेज वो इमेज से जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब हम विजुअलाइज करें, वो जो इमेज बनेंगी ना, वो क्या होता है एक डेफिनेट वे में आए, वो जो रेज है ना वो एक सीरीज में आए, एक डायरेक्शन में आए। अगर चीज़ें इधर उधर भागेगी, अगर रेज इधर उधर भागेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इसे विजुअलाइज नहीं कर पाएगी, राइट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा किस पोजीशन पे होता है, इस पोजीशन पे होता है। यहाँ अगर हमने जिसको विजुअलाइज करनी है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा यहाँ होता है, जिससे की वजह से सारे रेज इस पे पड़नी चाहिए, राइट, इस डायरेक्शन में पड़नी चाहिए, भागना नहीं चाहिए इधर उधर। हमारा मुद्दा ये है कि हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिस चीज़ें यूज़ करके इसे इधर रेज को क्या होता है इधर उधर भागने नहीं देती और उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और इसी केस में हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म आता है। ठीक है। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। ये देखिए, यहाँ पे एक हमने क्या लिया, ग्लास स्लैब, ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है, और फिर इधर जो है, इधर एयर है और इधर भी एयर है।
ठीक है, एक ग्लास का टुकड़ा लिया है हमने और चारों तरफ एक ग्लास ब्लॉक लिया है और चारों तरफ एयर है, उसके आगे कोई अलग मटेरियल इधर प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये करते हैं, जब कोई रे इधर पे इंसिडेंट होता है, सपोज ये रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब ये रे जब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसके चांसेस मैंने आपको बताया था, ये रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अगर यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या होगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे डेविएट होगी, ठीक है, थोड़ा सा ये डेविएट हो रही है और यहाँ पे एक एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये जब थोड़ा सा डेविएट हो रही है, अब इधर तक पहुँच गई है, अब नेक्स्ट केस क्या होगा कि ये तो ग्लास की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अगर यही चीज़ अगर एयर में होता तो क्या होता। अब देखिए यहाँ पे एयर पे इसका डेविएशन कैसा है, कितना ज़्यादा ये इंसिडेंट रे कितना ज़्यादा डेविएटेड है, राइट, एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रही है। एंड अगेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब ये रे को ग्लास स्लैब से बाहर निकलना होता है तो वो क्या करती है, बहुत ऐसा एक एंगल पकड़ लेती है। देखिए जाना इसे कैसा चाहिए था, इसे अगर ये चीज़ एक डायरेक्शन में जाता, इसे जाना ऐसे चाहिए था, राइट, एक डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन एयर के प्रेजेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है। अब अगर हम इसी केस में जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो रे है ना वो सीधा सीधा जाए और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस है इधर वो रे पड़े और हमें आँखों से यहाँ पे विजुअलाइज हो जाए, ठीक है, हम चाहते हैं ऐसा है। लेकिन हुआ क्या कि एयर के प्रेजेंस के वजह से ये क्या होता है, ये इधर उधर क्या करता है, डेविएट होने लगे, थोड़ा ज़्यादा डेविएट। अब यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है ना, अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है तो ये विजुअलाइज नहीं कर पाएगी। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑब्जेक्टिव रे इधर रख दें तो ये रे हमें यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एयर कौन से डायरेक्शन में उसे रिफ्लेक्ट कर रही है वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक ग्लास स्लैब। अब अगर आपको पूछा जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एयर और ग्लास के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि इन दोनों को इतना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो अब आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n बोल के भी डिनोट करते हैं, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.0, ठीक है। एयर का है 1.0, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से वो क्या करता है, इधर उधर डेविएट हो जाता है। अब ग्लास का ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो डेविएट नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। अगर मैं आपको यही चीज़ अगर थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करके बताऊं तो मैं आपको, देखिए यहाँ हमने ग्लास रखा था, ये रेस था, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हुआ एंड देन एयर के प्रेजेंस में ये ऐसे हो गया था, राइट, दिस वाज द केस जब यहाँ पे एयर था। अगर मैंने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखा और यहाँ पे मैंने फिर से एक और ग्लास स्लैब रखा तो क्या होगा, ये रे जो इंसिडेंट हुआ था ये थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पे पड़ेगा, फिर ये थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये केस होने वाला है अगर मैं यहाँ पे ग्लास की बात करूँ। लेकिन अगर यही चीज़ एयर में होता ना तो ये देखिए यहाँ एयर पे ये इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से क्या होता है, एयर का इधर उधर चला जाता है। और जो ग्लास का होता है ना कंटिन्यूअस, अगर हम ग्लास में भी रखते तो क्या होता है, एक बड़ा सा ग्लास स्लैब रखते तो भी क्या होता है, रे एक डायरेक्शन में ही भी जा रही होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अगर मैं और ब्रॉडर टर्म में समझाने जाऊँ तो क्या होगा कि मैं फिज़िक्स का लेक्चर ले रही होंगी यहाँ पर, और ये मेरा करंट इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है। और बात यह है कि जब आप बायोलॉजी में पढ़ते तो फिजिक्स एंड वो सब थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में जानने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप जाने भी, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इसका क्या फॉर्मूला है ये एंड ऑल, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन मेरा काम यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना नहीं है, मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि ऑयल हम यहाँ पे क्यों यूज़ करें, ग्लास क्यों यूज़ करें और एयर के कंडीशन में क्या होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ग्लास में ऐसा होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0। अब यहाँ पे हमने ऑयल क्यों यूज़ किया, अब यहाँ पे ऑयल क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से सेम होता है। ऑयल और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, तो हम ग्लास यूज़ करें या फिर ऑयल यूज़ करें, बात दोनों की बराबर ही है। बट
कन्वीनियंस के लिए क्या होती है कि कुछ ग्लासेस के भी वैसे टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चुपचाप से एक ऑयल लेते हैं, उसको दो बूंद लेते हैं एंड देन उसके बाद यूज़ करके उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑयल एंड ग्लास, ठीक है। अब मैं अगर आपको माइक्रोस्कोप के सेंस में बताऊं तो क्या होती है कि माइक्रोस्कोप के सेंस में जब बताने जाऊँ तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होती है, ये ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, हम एक ग्लास स्लिप रखते हैं, ठीक है, एक ग्लास स्लिप रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है कि हम यहाँ पे ऑयल डालते हैं, इमर्शन ऑयल डालते हैं। ग्लास की स्लिप होती है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डालने की वजह से क्या होती है, और ऊपर हमारा यहाँ पे एक लेंस है और वो लेंस इसको विजुअलाइज करने के लिए बैठी है, ठीक है। अब ऑयल डालने की वजह से क्या होता है यहाँ पे कि जो यहाँ से जो रेज निकल रही है ना, नीचे जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो रे निकल रही है ना, वो इधर से ज़्यादा डेविएट नहीं होके थोड़ा थोड़ा, सिंस ऑयल है, थोड़ा तो रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा तो डेविएट होगी, होके भी यहाँ पे हमें आराम से क्या हो जाती है, विजुअलाइज हो जाती है। सारे जो रेज है ना वो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ जाती है, ठीक है। ये ऑयल डालने की वजह से होता है। अगर हम यही कंडीशन अगर हम एयर के कंडीशन में देखते, एयर अगर डालते तो, ऑयल नहीं डालते तो हम अगर देखते, सो ये रहा हमारा सोर्स, यहाँ पे हमारा रहा ग्लास स्लिप, ठीक है, ग्लास स्लिप रहा। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो वो क्या, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लेंस बैठा है यहाँ पे इसको विजुअलाइज करने के लिए। तो जब यहाँ से जो राइट रे जाएगी ना, वो क्या करेगी, यहाँ पहुँचने पर ग्लास स्लिप पहुँचने के बाद क्या करती है, वो इधर उधर डेविएट करने लगेगी, कूदने लगेगी इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से क्या होता है, वो इधर उधर कूदने लगती है और वो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्टिव लेंस तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। पहुँचेगी लेकिन इतना ज़्यादा रेज नहीं पहुँचेगी, यहाँ पे 2-3 ही रेज पहुँचेगी। इस केस में देखिए कि कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा लाइट यहाँ पे पहुँच रही है, लेकिन इन केस में क्या होती है, मैक्सिमम लाइट जो होती है, मैक्सिमम लाइट रेज वो क्या करती है, इधर उधर डेविएट करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं होती। सो इसी वजह से हम ऑयल यूज़ करते हैं। सो अगर आपको किसी इंटरव्यू में या फिर कॉलेज में अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आपको पूछा जाए कि वाई ऑयल यूज, सो दैट इज़ द डायरेक्ट आंसर दैट ऑयल इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिमिलर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, which does not allow the rays to deviate much, and because of which it is easier for us to observe the object via the objective lens, ठीक है। आपको यही बताना है, ऐसा डिट्टो नहीं बताना, आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे करके हमने देख लिया कि ऑयल इमर्शन, ऑयल को हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप जब विजुअलाइज करते हैं तो ऑयल क्यों यूज़ किया जाता है, यहाँ तक आपको पता चल गया। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो हमेशा की तरह मैं अपना डायलॉग यही बोलना चाहूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ऐसे मोर अपडेट्स के लिए, मोर कंटेंट के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो ज़िंदगी भर चलती रहने वाली है ना, और कंजूसी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये वाला वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो, तो लाइक करके अपना जैसे शो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, अगर कुछ कन्वर्सेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट एज सुन एज पॉसिबल। That's all for today, guys. Thank you so much for watching and keep learning.